नमस्ते भाई और बहनों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिकोप इंडिया पर। आज हम बात करते हैं ग्राम सेवक भर्ती के एग्ज़ाम पैटर्न और इसके सिलेबस से कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछले कुछ दिनों से यानी लगभग 2 साल से सरकार भी हर बजट में घोषणा कर रही है कि ग्राम सेवक की भर्ती आएगी। और अभी विधानसभा में भी इसका मामला उठाया गया था, तो विधानसभा में बोला था कि यह भर्ती अब प्रक्रिया दी है, जल्दी इसकी अभ्यर्थना बोर्ड को भेज दी जाएगी और इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो यानी अब आसार है कि यह भर्ती जल्दी ही जारी हो जाएगी, यानी इसकी विज्ञप्ति जल्दी ही अतिशीघ्र जारी हो जाएगी। लेकिन देखो, अभी आपको पता है कि डब्ल्यूएस में आयु सीमा छूट देने के कारण बोर्ड को इसके दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जैसे ही बोर्ड को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं तो इसमें कुछ संशोधन करके और यह विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और आपको पता है कि यह भर्ती लगभग 4000 पदों पर होगी और इसमें क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के पहले भी अपलोड कर चुका हूँ कि कितने पोस्ट पे आएगी और इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जनरल नॉलेज, राजस्थान सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक एक यानी करंट जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे और वो 40 मार्क्स के होंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कल्चरल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड राजस्थान एंड पॉलिटिक्स, इसके 40 क्वेश्चन आएंगे और जिनके मार्क्स होंगे 40। अब इसके बाद में बात करते हैं, देखो पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में आ गया स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील लेवल पे, पंचायत लेवल पे, इसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे और उसके मार्क्स होंगे 10। यानी पंचायती राज व्यवस्था से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके कुल मार्क्स होंगे 10, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसके बाद में बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी इसमें सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें 15 क्वेश्चन होंगे जिनके भी टोटल मार्क्स होंगे 15। सॉरी, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके टोटल मार्क्स होंगे 15। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही 10वीं लेवल की आएगी। अब अपन बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग का भी पैटर्न 10वीं बेस ही होगा। 10वीं बेस के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और वो 25 मार्क्स के होंगे। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर से यानी जो कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उससे संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके भी टोटल मार्क्स होंगे 10। इस प्रकार से कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स भी होंगे 100 ही। अब हम बात करते हैं कि देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। देखो यह प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा और प्रश्न पत्र में समय सीमा होगी 2 घंटे की। प्रश्न पत्र में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सभी के अंक समान है। और इसमें ऋण यानी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत आंसर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। और इस परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक या न्यूनतम मार्क्स आपको 40% अंक लाना आवश्यक है। यदि इससे कम मार्क्स उम्मीदवार के आते हैं तो वह इस भर्ती में योग्य नहीं माना जाएगा। देखो अब इसके एग्जाम पैटर्न हो गया। इसमें आप देख सकते हो कि समसामयिक विषय है, भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन है, कृषि एवं आर्थिक विकास, कृषि एवं आर्थिक विकास भारत और राजस्थान की दोनों, इतिहास एवं संस्कृति, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति एवं विश्लेषण योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित 10वीं लेवल की, पंचायती राज व्यवस्था, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य जागरूकता और राजस्थान की सामान्य जानकारी। तो ये इसका एक संक्षिप्त रूप से सिलेबस हो गया। अब हम इसके विस्तार रूप से सिलेबस की बात करते हैं। देखो सामयिक विषय में, सामान्य करंट जीके में कौन किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आप देख सकते हो कि सामयिक विषय में राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय, घटनाएं एवं कीड़ा, यानी आप देख सकते हो कि खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट जीके पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन। तो विश्व की विस्तृत भौतिक विशिष्टताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत व महासागर। अब आगे है देखो भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य जीवन। इसके बाद में इसका टॉपिक है देखो राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पति, मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण की समस्याएं। अब देखो राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन में पूछा जाएगा कि खान एवं खनिज, वन, भूमि एवं जल, पशु संसाधन, वन्य जीवों एवं संरक्षण।
भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। देखो, राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्य फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थल बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजना, वृत्त उद्योग, जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं, देखो, इतिहास और संस्कृति की। तो जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था, बोलियां, साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला, धार्मिक आस्था और संप्रदाय, संत कवि योद्धा संत कवि योद्धा संत यानी योद्धा संत, लोक देवता और लोक देवियाँ, हस्तशिल्प से भी संबंधित क्वेश्चन होंगे। मेले और त्यौहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र एवं आभूषण, उनके लोक एवं जनजातीय पहलुओं के संदर्भ सहित यानी लोक जनजातियों से भी संबंधित क्वेश्चन होंगे। अब इसमें है, देखो, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति एवं विश्लेषण योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी एवं गणित, यह अंग्रेजी, हिंदी और गणित 10वीं लेवल की होगी। इसके बाद में देखो कंप्यूटर्स और ये कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, और है राज्य, जिला, तहसील एवं पंचायत स्तर पर राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा। अब देखो, अपन बात करते हैं सामान्य ज्ञान के कौन कौन से टॉपिक है। तो देखो, सामान्य ज्ञान के लिए आपको चाहिए प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, वनस्पति विज्ञान, बेसिक कंप्यूटर, वातावरण, प्राणी विज्ञान, भारतीय संस्कृति, बेसिक जीके, खेल, इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्यौहार, राजस्थान का विकास, भूगोल, रसायन विज्ञान, भारतीय संसद, राजस्थान की संस्कृति आदि। राजस्थान की सामान्य जानकारी, भारतीय इतिहास, भौतिक विज्ञान, विश्व में आविष्कार, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये सामान्य ज्ञान के टॉपिक है। अब आप आगे देख सकते हो कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक है। समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध रूप, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्द रूप, शब्दों के स्त्रीलिंग, विलोमार्थी शब्द, कहावतें व लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, मुहावरे व उनके अर्थ, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन। तो ये तो हो गए हिंदी के टॉपिक। अब अपन बात करते हैं गणित के कौन कौन से टॉपिक है। लाभ और हानि, घड़ियों के सवाल यानी घड़ी से संबंधित क्वेश्चन, अनुपात, रूट्स, जड़े यानी औसत, परसेंटेज, अंकगणित और डेटा व्याख्या क्या जिसमें बार ग्राफ शामिल हो, वृत्त चित्र यानी पाई चार्ट होंगे, कार्य समय और दूरी, लघुगणक, क्रम परिवर्तन और संयोजन, रेखा रेखांकन और सारणीकरण, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज और संभावना यानी प्रोबेबिलिटी, वॉल्यूम और सतह क्षेत्र, ऊंचाई और दूरियों से संबंधित भी क्वेश्चन होंगे। अब देखो, सेकंड पार्ट है इसका मैथ्स और रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है, तार्किक विचार, डेटा पर्याप्तता, विश्लेषणात्मक तर्क, गैर मौखिक तर्क और आंकड़ा निर्वचन। अब देखो, विज्ञान का कौन कौन सा है। विज्ञान से होगा, देखो, अनुप्रयुक्त विज्ञान, पृथ्वी से संबंधित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। इनसे संबंधित से भी क्वेश्चन होंगे। अब देखो, कंप्यूटर का कौन कौन से टॉपिक है, प्रोसेसर डिजाइन, इनपुट आउटपुट सिस्टम संगठन, नंबर सिस्टम, मेमोरी संगठन, कंप्यूटर वास्तुकला के मूल तत्व, बुनियादी डाटा संरचनाओं का प्रयोग, नियंत्रण इकाई डिजाइन, आंकड़ों का प्रतिनिधित्व और प्रोग्रामिंग आदि। तो ये इस प्रकार से इसका सिलेबस हो गया। तो देखो, ये इसका सिलेबस हो गया। तो इस प्रकार से यदि आप इसकी तैयारी जारी करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि इसका और जो पटवार भर्ती का सिलेबस है वह दोनों एक समान है। तो या आप पटवार भर्ती की बुक से अभी इसकी तैयारी जारी रख सकते हो। जैसे आपने बहुत सारी बुक्स ला रखे होंगे, तो इसमें से ये टॉपिक यदि आप अभी से कवर करना स्टार्ट करते हो तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो धन्यवाद। इससे संबंधित और भी कोई न्यूज़ होगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद।